हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेंडर वोट या निविदत मत के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसको कब और कैसे दिलवाया जाता है। तो जैसे आपके मध्य स्थल पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही होती है, उसी समय बीच में कोई मतदाता मतदान अधिकारी प्रथम के पास आता है। वह अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है और मतदान अधिकारी प्रथम उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने के उपरांत जब अपनी निर्वाचक नामावली में उसके नाम को देखता है तो मतदान अधिकारी प्रथम यह पाता है कि उस मतदाता का मत तो पहले से डाला जा चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को मतदान अधिकारी प्रथम पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है। अब पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछता है और जिससे यह पुष्टि होती है कि वह वास्तविक मतदाता है कि नहीं है। जब मतदाता पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को सही बताता है और पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि यही वास्तविक मतदाता है, इसके स्थान पर जो पहले मत दे के चला गया है वह मतदान अधिकारी प्रथम की गलती के कारण हो गया है। तो यह जो वास्तविक मतदाता होगा इसको मत देने का अधिकार पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, लेकिन इसका जो मत होगा वह ईवीएम मशीन द्वारा नहीं दिया जाएगा और ना ही इस मतदाता की कोई एंट्री मतदाता रजिस्टर यानी प्रारूप 17 का में की जाएगी। तो इसको जो मत दिलवाया जाता है इसी को हम लोग टेंडर वोट या निविदत मत कहते हैं। तो निविदत मत दिलवाने के लिए 20 मतपत्र आपको अलग से मिले रहते हैं जब सामग्री मिलती है तब। तो यह जो 20 मतपत्र होते हैं इनकी एक क्रमांक संख्या होती है। तो आप देखेंगे तो इन 20 मतपत्रों की क्रमांक संख्या ऐसे बनी रहती है। मैंने यहाँ पर एक बना के लिख दिया है क्रम संख्या। तो ऐसा आप में नहीं रहेगा, जो भी क्रम संख्या रहेगी आप उसको देखिएगा कि 20 मतपत्र की क्रमांक संख्या क्या है। अब यह जो मतदाता होगा इसका मत दिलवाने के लिए इसका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोगों को प्रारूप 17 ख में भरना होता है। तो प्रारूप 17 ख को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या भरा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ जो खाली स्थान रहता है इसमें हम लोग विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 380 मुगल सराय। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, आगे होगा लोकसभा के लिए चुनाव नहीं है तो लोकसभा को काटेंगे, राज्य को छोड़ेंगे, संघ राज्य नहीं है तो इसको भी काटेंगे। आगे यह सेंटेंस हो जाएगा राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन। आगे है मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम, यानी जो मध्य स्थल आपका रहेगा उसकी संख्या लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 132 प्राथमिक पाठशाला रामपुर। आगे है निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक। तो जो निर्वाचक नामावली आपको मिली रहेगी उसका एक भाग होता है, तो वो भाग संख्यांक जो रहेगा उसको आप भरिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 102 लिख दिया है। अब नीचे जो कॉलम होता है उसमें यह क्रम संख्या होती है, तो इसमें पहले से ही भरा रहता है। आगे है निर्वाचक का नाम, यानी जो निर्वाचक है यानी वास्तविक मतदाता है उसका नाम आप लिखेंगे। फिर है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक, यानी जो निर्वाचक नामावली है उसमें इसकी क्रम संख्या क्या है वो आप इसमें भरेंगे। आगे है उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 का के क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है। तो मतलब जो ये निर्वाचक नामावली में इसकी क्रम संख्या है, इसका कोई पहले व्यक्ति आया है जिसने मतदान कर दिया है। तो जब वह आया था तो उस समय मतदाता रजिस्टर में किस क्रम संख्या पर आपने उसकी एंट्री की है तो वो क्रम संख्या आप लिखेंगे। ये मतदाता रजिस्टर में जिस क्रम संख्या पर उस मतदाता की एंट्री रहेगी उसको आप लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहां पर मतदाता रजिस्टर में जिस क्रम संख्या पर इसकी एंट्री रहेगी उसके आगे का जो टिप्पणी वाला कॉलम रहेगा उसमें आप यह जरूर लिख दीजिए कि निविदत मतपत्र, मतलब इसका निविदत मतपत्र डलवाया गया है। आगे आप उस वास्तविक मतदाता से यहाँ पर हस्ताक्षर करा लेंगे या अंगूठे का निशान लगा देंगे। और इतना करने के बाद आपको यह जो मतपत्र मिले रहते हैं इसमें से सबसे लास्ट वाला जो पेज होता है उसको आप फाड़ेंगे और फाड़ने के बाद उसके पीछे निविदत मतपत्र लिखकर उसको जो घूमते हुए तीर वाला चिन्ह का मोहर होता है उस पर स्याही लगा के उसको मतदान प्रकोष्ठ में जाने के लिए कहेंगे कि आप इसको लेके जाइए, जिस पर आपको मत अपना देना है उस चिन्ह पर मोहर को लगाकर इसको मोड़कर आप लाइए। तो जब वह मोड़कर ऐसा करके लाएगा
तो लाने के बाद एक आपको लिफाफा मिला होता है सांविधिक वाला, उसमें उसको रखेंगे। रखने के बाद इस सूची को भी उसमें रखेंगे और फिर उसको सील कर देते हैं। तो इस तरह से जो टेंडर वोट होता है या निविदत मत होता है डलवाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो निविदत मत होगा जब आप देंगे तो लास्ट वाला पेज आपको फाड़ के देना होता है। यह जो निविदत मत होता है यह मतदान अधिकारी प्रथम की गलती के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या 1-2 होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपके मतदेय स्थल पर फर्जी मतदान हो रहा है। आगे अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर दिनांक लिखते हैं और पीठासीन अधिकारी अपना इस पर हस्ताक्षर करता है, तो यह जो प्रारूप 17ख होता है ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि टेंडर वोट या निविदत मत क्या होता है और प्रारूप 17ख को हम कैसे भरते हैं। धन्यवाद।